नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा सवाल आज ये है कि क्या यूपी भाजपा ने जाटों का ठाठ हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया है? पहले सरकार में हिस्सेदारी घटी, फिर जिलाध्यक्षों की सूची से जाटों को पूरी तरह से किनारे लगा दिया गया और अब माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जो अपनी नई टीम बना रहे हैं उसमें भी जाटों को पूरी तरह से दरकिनार करने की तैयारी है। भूपेंद्र चौधरी के हटने के बाद समाज को उम्मीद थी कि कम से कम क्षेत्रीय अध्यक्ष का पद तो जाटों को मिलेगा, लेकिन अब भनक लग रही है कि भाजपा वहां भी किसी स्वर्ण चेहरे पर दांव लगाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जिस जाट समाज ने 2014 से लेकर आज तक आरएलडी जैसी अपनी कोर पार्टी के होते हुए भी हर मुश्किल चुनाव में भाजपा का बेड़ा पार लगाया, आज भाजपा उनके साथ इतनी बेरुखी क्यों कर रही है? अगर ऐसा ही रहा तो तय मानिए कि 2027 से पहले जाट वोट बैंक का नाता भाजपा से कट सकता है और वो किसी और के संग जुड़ भी सकता है। क्या जाटों के बिना पश्चिमी यूपी में भाजपा की वाट लगेगी? आज इस वीडियो में हम अंदर खाने चल रही इसी सियासत का पूरा विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत का एक कड़वा लेकिन स्थापित सच है कि जाट जिसका चौधराहट उसकी। लेकिन 2026 की शुरुआत में ही भाजपा ने संगठन के स्तर पर जो बड़े बदलाव किए, उसने इस पूरी बेल्ट में एक सियासी जलजला लाने का काम किया है। राजनीति में किसी भी समाज का दबदबा सिर्फ इस बात से नहीं मापा जाता कि उसने वोट कितने दिए, बल्कि इस बात से तय होता है कि सत्ता और संगठन में उसकी हिस्सेदारी कितनी है। पिछले कुछ समय से यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर भूपेंद्र चौधरी विराजमान थे, लेकिन जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ और दिसंबर 2025 में नया फेरबदल हुआ तो कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को यूपी भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। भाजपा का फोकस था कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कुर्मी वोट पर फोकस करना। जाट समाज ने भी भाजपा के इस कदम को राजनीतिक रूप से स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि जब प्रदेश स्तर से उनका चेहरा हटा है तो पश्चिमी यूपी के जिलों में जहां उनकी असली ताकत है वहां पर उन्हें जिलाध्यक्ष के पदों पर मजबूत प्रतिनिधित्व जरूर मिलेगा। लेकिन फरवरी में जब भाजपा के नए जिलाध्यक्षों की सूची आनी शुरू हुई तो पश्चिमी यूपी के जाटों को गहरा झटका लगा। भाजपा ने जो नए जिलाध्यक्ष बनाए उनमें ज्यादातर पदों पर ओबीसी और ब्राह्मण चेहरों का दबदबा रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोर जाट लैंड की बात करें, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, बिजनौर और बुलंदशहर, तो यहाँ जाट समाज को जिलाध्यक्ष पद लगभग पूरी तरह से नहीं मिला, या ये कह सकते कि उनको नजरअंदाज कर दिया गया। उदाहरण के लिए बागपत में नीरज शर्मा को कमान दी गई, शामली में रामजीलाल कश्यप को जिलाध्यक्ष बनाया गया और सहारनपुर में अजीत सिंह राणा को जिम्मेदारी मिली। 19 जिलों वाले इस पूरे पश्चिमी यूपी के क्षेत्र में सिर्फ संभल जैसे जिले में एक जाट जिलाध्यक्ष है। संभल की चारों विधानसभाओं में जाट वोटर तो है, लेकिन माना जाता है कि संभल की जाट राजनीति का सीधा और निर्णायक असर मुजफ्फरनगर या बागपत के मुकाबले काफी सीमित है और नाराजगी की आग सिर्फ जिलाध्यक्षों तक ही नहीं रुकी है। अब जो नई सुगबुगाहट लखनऊ से लेकर पश्चिमी यूपी तक तैर रही है वो जाटों की बेचैनी और बढ़ा रही है। संगठन के जानकारों की माने तो नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जो अपनी नई प्रदेश कार्यकारिणी यानी कि नई टीम बनाने वाले हैं, उसमें भी जाट चेहरों की भारी अनदेखी होने की चर्चा शुरू हो चुकी है। जाट समाज को लगा था कि चलिए जिलाध्यक्ष ही ना सही, कम से कम पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष का अहम पद तो उनके समाज को मिलेगा ही। लेकिन अब जो नए समीकरण बन रहे हैं, अंदर से जो खबरें आ रही हैं, उनके मुताबिक भाजपा इस क्षेत्रीय अध्यक्ष के पद पर भी किसी स्वर्ण चेहरे पर दांव लगाने का मन बना रही है। अब ये जो चर्चाएं चल रही हैं, अगर सच में ऐसा हुआ तो ये जाट समाज के लिए एक स्पष्ट संदेश होगा कि संगठन में उनके लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं और यहीं से पश्चिमी यूपी के गांवों और चौपालों पर अंदर खाने एक भारी नाराजगी पनप रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव हो या 2019 और 2022 का कड़ा मुकाबला, जाट समाज ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर एक मुश्त वोट देकर भाजपा का बेड़ा पार लगाया। जब किसान आंदोलन चरम पर था तब भी जाटों का एक बड़ा तबका भाजपा के साथ मजबूती से खड़ा रहा। ऐसे में आज जाट कार्यकर्ता खुद से सवाल पूछ रहा है कि जब वोट देने, रैलियों में भीड़ जुटाने और विपक्ष से लोहा लेने की बारी आती है तो हम सबसे आगे हैं, लेकिन जब संगठन में पद बांटने की बारी आई तो हमें किनारे क्यों कर दिया गया? पश्चिमी यूपी की वो 71 विधानसभा सीटें जहां पर जाट समाज का प्रभाव माना जाता है, उनमें से फिलहाल भाजपा के पास 44 सीटें हैं।
ये 44 सीटें सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि जाट वोट बैंक ने भाजपा के कोर वोटर स्वर्ण और गैर यादव ओबीसी के साथ मिलकर एक अजय समीकरण बनाया। ऐसे में अगर संगठन का ढांचा जाट विहीन हो गया तो चुनाव में वो आक्रामकता और बूथ मैनेजमेंट कौन करेगा जिसके लिए जाट कार्यकर्ता जाने जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी इतनी बड़ी भूल तो नहीं करेगी। उसने जाटों के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर सोचा होगा, और सच बताऊं तो सोचा भी है, और वो है आउटसोर्सिंग, यानी कि जयंत चौधरी की आरएलडी। जाट समाज का वो धड़ा जो भाजपा को अपनी पार्टी मानता है, अब कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने पश्चिमी यूपी में जाटों को साधने का पूरा ठेका जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल को आउटसोर्स कर दिया है। भाजपा की सोच शायद ये है कि चूंकि आरएलडी हमारे गठबंधन में है, इसलिए हमें पार्टी के अंदर जाट नेताओं को प्रमोट करने की कोई जरूरत नहीं है। जयंत चौधरी खुद जाट वोट बैंक को एनडीए के पाले में लेकर आएंगे। लेकिन अगर ये सोच है तो ये भाजपा की एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि जाट एक बेहद स्वाभिमानी और राजनीतिक रूप से जागरूक समाज है। वे किसी एक नेता की जेब का वोट नहीं है। अगर उन्हें लगेगा कि भाजपा उन्हें अपना मूल कैडर मानने की बजाय महज गठबंधन के सहारे हाँकना चाहती है, तो उनका मोह भंग होने में देर बिल्कुल नहीं लगेगी। और जो आरएलडी आज भाजपा के साथ है, वो अब पहले वाली आरएलडी नहीं है। जनता दल यूनाइटेड से अलग थलग पड़े दिग्गज नेता केसी त्यागी के आरएलडी में शामिल होने की प्रबल संभावनाएं बन चुकी हैं। केसी त्यागी जैसे कद्दावर नेता, जिनका किसानों और त्यागी ब्राह्मण समाज में अच्छा खासा प्रभाव है, अगर जयंत चौधरी के साथ आते हैं तो आरएलडी का वोट बेस और भी ज्यादा मजबूत होगा। आरएलडी अब सिर्फ एक जाट पार्टी तक सीमित नहीं रह जाएगी, वह एक व्यापक किसान और स्वस्थ समाज की पार्टी बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। और ऐसे में जिस गठबंधन के सहारे भाजपा जाटों को साधना चाहती है, अगर वो गठबंधन ही नहीं रहा तो क्या होगा? क्योंकि राजनीति का एक अटल नियम है कि गठबंधन तब तक ही है जब तक सत्ता का रास्ता बने। मान लीजिए 2027 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में माहौल बदलता है। अगर सपा या कोई अन्य विपक्षी गठजोड़ आरएलडी को ज़्यादा सीटों और बड़े पदों का ऑफर देता है तो मामला कांटे की टक्कर का हो जाता है। तो क्या इस बात की कोई गारंटी है कि आरएलडी हमेशा भाजपा के साथ खड़ी रहेगी? यही इस पूरे खेल का सबसे खौफनाक पहलू है। अगर किसी कारणवश चुनाव से पहले आरएलडी गठबंधन तोड़कर अलग हो जाती है तो भाजपा के पास पश्चिम यूपी में अपना खुद का कोई मजबूत जमीनी जाट नेतृत्व नहीं बचेगा, क्योंकि जिन जाट नेताओं को आज संगठन में जिलाध्यक्ष और क्षेत्रीय पदों पर तैयार किया जाना था, उन्हें तो पार्टी ने किनारे लगा दिया। रातों रात नया मास लीडर खड़ा नहीं होता। बिना अपने खुद के जाट कैडर के भाजपा पश्चिम यूपी में पूरी तरह से लाचार हो जाएगी। और बात करें 2027 की, तो यह चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव तय करेगा कि क्या योगी आदित्यनाथ और भाजपा का तिल्स्म उत्तर प्रदेश में बरकरार रहेगा या नहीं। अगर जाटों की अनदेखी जारी रही तो इसके दूरगामी परिणाम घातक साबित हो सकते हैं। पश्चिमी यूपी की 71 जाट प्रभाव वाली सीटों पर अगर 10 से 15 जाट वोट बैंक भी नाराज हो गया, या वो घर पर बैठ गया, या नोटा दबा दिया, तो वो 44 सीट जो अभी भाजपा के पास है, उनमें से आधी से ज्यादा भाजपा के हाथ से खिसक सकती हैं, जहां जीत का अंतर बहुत मामूली होता है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल पहले से ही ताक में बैठे हैं कि भाजपा से जो वोटर नाराज हैं उसको अपनी तरफ लामबंद किया जाए। और अगर ये नाराजगी बढ़ी तो सपा फिर से ये नैरेटिव सेट करेगी कि भाजपा ने तुम्हारा इस्तेमाल किया और दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया, जैसा उन्होंने नीतीश कुमार के साथ राज्यसभा नामांकन पर किया था। अगर भाजपा की नज़र से देखें तो गैर यादव ओबीसी और ब्राह्मणों को संगठन में तवज्जो देकर सोशल इंजीनियरिंग करना कोई बुरी रणनीति नहीं है, लेकिन सवाल वही है कि क्या जाट जैसी डोमिनेंट और आक्रामक जाति को सिर्फ आरएलडी के भरोसे छोड़ना एक आत्मघाती कदम साबित हो सकता है या नहीं। जाट राजनीति को लेकर एक बात अक्सर कही जाती है कि ये समुदाय सत्ता के बिना रह सकता है, लेकिन सम्मान और चौधराहट के बिना नहीं। अब देखना यह है कि जो ये असंतोष अभी से पनप रहा है, इसको बड़ा आंदोलन बनने से पहले ही भाजपा शांत कर लेती है, या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को एक नई सीख सीखने को मिलेगी। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात हुई किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।